हेलो दोस्तों, आज हम फिर से कक्षा 8 के रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी के श्लोक नंबर 4 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं इसको। पीत्वा रसं तु कट्टुकं मधुरं समानं माधुर्यमिव जनयेन् मधुमक्षिकाशौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति। इस श्लोक में जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। क्या बताएगा? पीत्वा रसम, पीत्वा पी करके, रसम रस को, कैसा रस? तो कहा कटुकम मधुरम समानम, कड़वे रस को भी और मधुरम मीठे रस को भी पी करके, जो समान रूप से चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, दोनों को ही पी करके क्या करते हैं? माधुर्यमेव, माधुर्य अर्थात मीठा यानी शहद का निर्माण करते हैं। कौन करता है? भौरा। जनयेन मधुमक्षिका सहो, कहा जो मधुमक्षिका होती है अर्थात जो भ्रमर होता है, जो भौरा होता है, जो मधुकर होता है, वह क्या करता है? प्रातः काल उठ करके फूलों के ऊपर जो रस होता है, जो पराग कण होता है, उस पराग कण को यह नहीं देखता कि मीठा है या कड़वा है, सबको स्वीकार करके, सबको ग्रहण करके और ले जा करके उसका क्या बनाता है? शहद बनाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में संतस्तथैव, संतः जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग, तथैव उन्हीं की भांति, किनकी भांति? उस भौरे की भांति ही सम सज्जन दुर्जनानाम, समान रूप से, समान रूप से सज्जन, जो सज्जन लोग होते हैं, दुर्जनानाम दुर्जन लोगों का एक जैसे, ऐसा नहीं कि सज्जनों की बातों को सुनते हैं और दुर्जनों की बातों को नहीं सुनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए सज्जन भी कहेगा तो भी उनकी बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, अगर कोई दुर्जन भी कह रहा है तो भी उनकी बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। और श्रवण करके, श्रुत्वा सुन करके, वचः कहते हैं, मधुसूक्तिरसं सृजन्ति, और उनकी वाणी को सुन करके अपने मधुर जो उनके क्या होते हैं? सूक्ति रस, सुंदर जो रस भरी जो बातें होती, उनका क्या करते हैं? उनका ही निर्माण, सृजन्ति, उनका निर्माण करते हैं। अर्थात वे अपने व्यवहार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे उनको कोई दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति हो, चाहे कोई सज्जन व्यक्ति हो, वो उनका जो व्यवहार होता है, उनके अंदर जो सज्जनता होती है, वे अपने अंदर उस सज्जनता का ही निर्माण करते हैं, यानी सुंदर बातों का ही उपदेश करते हैं। यह इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है। आइए अब हम जो हैं आगे अगला 5वां श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्महीन होते हैं, जो कुछ भी परिश्रम नहीं करते और केवल विधाता के अधीन रह करके ही यह सोचते कि जो भाग्य में होगा वो होगा, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण के स्वरूप समझाया गया है। विहाय माने छोड़ करके, पौरुषम पुरुषार्थ को, कर्म को, जो लोग कर्म को छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, यो ही, और दैवम अवलंब्यते, और यो माने जो, ही माने निश्चय रूप से, दैवम देवताओं पर आश्रित रहते हैं, देवता अर्थात भाग्य पर। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं और सिर्फ तो सिर्फ भाग्य पर आश्रित रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं कि हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, तो कहा ऐसे पुरुष किस प्रकार के होते हैं? प्रासाद सिंहवत तस्य, जैसे प्रासाद किसी राजमहल में, सिंहवत किसी शेर की मूर्ति बनाई हो, है राजमहल में कोई शेर बना रखा हो, केवल मूर्ति है वो शेर की, शरीर शेर का दिख रहा है, लेकिन उसमें जो अंदर से जो उसकी वीरता है, पराक्रमता, वो कुछ नहीं, क्योंकि निर्जीव है। तो वही करें, प्रासाद सिंहवत तस्य, जैसे किसी राजमहल में किसी शेर की मूर्ति बना रखी हो, लेकिन तस्य मूर्धनिम, लेकिन उस शेर के ऊपर, मूर्धनि माने सिर के ऊपर, तिष्ठन्ति विराजमान हो, बैठा हुआ हो, कौन? वायसः, लेकिन उसके सर पे क्या बैठा हो? कौवा बैठते हैं। तो वो शेर किसी काम का है? नहीं है ना, क्योंकि कौवे उसके ऊपर आकर के बैठ रहे हैं, तो वो शेर क्या है? निर्जीव है। ऐसे ही वो मनुष्य भी
बिना पुरुषार्थ के निर्जीव है, जो केवल भाग्य के भरोसे रहते हैं। यह इस श्लोक का यहाँ पर तात्पर्य बताया गया है। अब आइए हम देखते हैं छठा श्लोक। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुवः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक में एक वृक्ष की महिमा बताई गई है कि एक वृक्ष अपने जीवन के अंतिम समय तक किस प्रकार से परोपकार करता है। जो भी उसके पास आता है उनको कभी भी निराशा पूर्वक वापस नहीं भेजता है, यह यहाँ पर बताया गया है। पुष्प पत्र, पुष्प जो पुष्प के द्वारा, पत्र अपने पत्तों के द्वारा, फल अपने फलों के द्वारा, छाया अपनी छाव के द्वारा और मूल अपनी जड़ के द्वारा, वल्कल अपनी खाल के द्वारा, दारुभी और अपनी लकड़ियों के द्वारा। धन्याः, धन्य है ऐसा, महीरुहा कहा धन्य है ऐसा वह वृक्ष जो येषां जिनके द्वारा विमुखम यान्ति कभी भी कोई विमुख नहीं होता है, खाली नहीं जाता है, नार्थिनः है जो कोई भी चाह लेकर के उस वृक्ष के पास आता है, उस वृक्ष के पास जो कुछ भी होता है वह उसे प्रदान कर देता है, लेकिन उसे निराश पूर्वक वापस नहीं भेजता है। यह एक वृक्ष की महिमा यहाँ पर बताई गई है कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, उसकी जो आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उस वृक्ष से निराशापूर्वक कभी वापस नहीं जाता है। ऐसे एक वृक्ष की महिमा है, यह इस श्लोक में बताया गया है। और अब ये जो अंतिम 7वां श्लोक है, इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य पर जब विपत्ति आती हम तब बड़े परेशान होते हैं, हम तब हाथ पांव मारना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सुंदर उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है इस श्लोक में। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। कह रहे हैं चिंतनीया ही विपद्यम, चिंतनीया चिंता करनी चाहिए, विपदाम विपत्ति की आतात वह आने से ही पूर्व प्रतिक्रिया उसके समाधान। कहा जब विपत्ति आती है तो हमें उसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि इस समय अब ये विपत्ति आने वाली है और इसका क्या समाधान हो सकता है। प्रतिक्रिया उसके समाधान के लिए क्या कार्य हो सकता है, प्रतिक्रिया क्या क्रिया हमें करनी चाहिए। कब विपदाम आदाय विपत्ति आने से पूर्व ही चिंतनीय चिंतन करना चाहिए। कहा अगर आपने विपत्ति आने पर उसका समाधान करोगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, विपत्ति आने से पूर्व आप समझ जाइए कि ये संकट आ सकता है तो उसके बारे में चिंतन कीजिए और उस विपत्ति का निवारण कैसे हो सकता है, उस विपत्ति का समाधान कैसे हो सकता है, वह मुसीबत, वह जो संकट है, वह जो समस्या है, वह जो आपद समय है, उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। यह हमेशा विपत्ति से पूर्व, उसके आने से पहले ही सोचना चाहिए। और अगर आपने विपत्ति आने पर सोचेंगे, जब विपत्ति आ गई तो उसके लिए कहा न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। कहा गृहे वह्निना, घर में, गृहे घर में, वह्निना माने आग लग जाने पर, प्रदीप्ते जब घर में आग प्रदीप्त हो जाए, जल लग जाए तो कूप खननम न युक्तम, तो कहा उस समय आप अगर कुआं खोदोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जब तक कुआं खोदेंगे तब तक तो घर जल करके राख हो जाएगा। इसलिए कहा हमेशा विपत्ति से पूर्व ही उसके समाधान, उसका चिंतन कीजिए, उसके निवारण का कोई उपाय ढूंढिए। जब विपत्ति सामने आ जाए फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इन श्लोकों में यहाँ पर यह जो सुभाषितानी है, सुंदर वचन है, संतों की वाणी है, आदर्श वचन है, महापुरुषों की वाणी है, यह इस पाठ में बताया गया है। मुझे विश्वास है आपको हमारा वीडियो यह पसंद जरूर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। इस प्रकार से आपको हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।